आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। 10वां अध्याय है। 11 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। भगवान ने कहा 10 नंबर श्लोक में कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, तेषां वह जो सभी मेरे प्रिय हैं, जो अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, वो मेरा सतत निरंतर मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं और प्रीतिपूर्वकम करते हैं, अर्थात श्रद्धापूर्वक करते हैं। फिर मैं उनको ददामि बुद्धि योगम, मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, उनको ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ ताकि वो मेरे तत्व को जान सके। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। और फिर 11 नंबर श्लोक में कह रहे हैं तेषाम, और उनको, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे शरणागत हैं, जो निष्काम भजन कर चुके हैं, अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, उनके तेषाम उन्हीं के लिए है मैं अनुकंपार्थम, उन पर अनुग्रह करते हुए, उन पर कृपा करते हुए, तो मैं उनका अज्ञान दूर करता हूँ। कौन सा अज्ञान दूर करता हूँ? मोह आदि, शोक आदि जो है, आवरण है, जिससे मुझे वो नहीं जान पाए, वो मुझे जान पाएँ, इसलिए मैं उनका वो अज्ञान दूर कर देता हूँ। अंधकार रूपी जो तम है मैं उसका नाश करता हूँ। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। मैं उनके अंतःकरण में स्वयं उनके अज्ञान को नाश करके उनके ज्ञान को प्रज्वलित करता हूँ। प्रज्वलित अर्थात उसके ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करता हूँ। कैसे? बुद्धि योग प्रदान कर कर। ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। नाशामी आत्मभावस्थो, आत्मभाव अर्थात अंतःकरण में बैठकर ज्ञान दीपेन, उस ज्ञान दीपक को मैं प्रज्वलित करता हूँ। फिर उनका क्या होता है? उनको वो अनुभव होता है कि ये ईश्वर और मेरे आत्मा ये कोई भिन्न नहीं है, ये एक ही है, ये सभी भूत प्राणी मेरी आत्मा रूप ही है, ऐसा अनुभव करते हैं। ऐसा जब भगवान ने कहा तो अब अर्जुन बोले। क्या अर्जुन बोले? 12 नंबर श्लोक पर चलते हैं। ये सभी कुछ जब उनको पता चला अर्जुन को, तो भगवान अंतःकरण में बैठकर उनका अज्ञान दूर करते हैं। उस अज्ञान दूर होने पर ये भवसागर से पार होता है, फिर पुनः पुनः जन्म मरण में नहीं आता। तो उसको जानकर जब प्रसन्न मन से अब अर्जुन बोले, क्या बोले? आइए 12 नंबर उच्चारण करते हैं। अर्जुनोवाच, अब अर्जुन बोले, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये अर्जुन बोले। और भाष्यकार जी कह रहे हैं, जो अर्जुन भगवान से बोले हैं उनकी वाणी सुनकर वो इस प्रकार है। परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म परमात्मा हो, परम धाम हो, सबके धाम हो, सबसे श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, परमम भवान, सबसे श्रेष्ठ, सबके स्वामी, पुरुषम शाश्वतम, दिव्यम, आप दिव्य अलौकिक, आदि देवम, सबके देवों के देव, आदि कारण हो आप सबके, अजम अजन्मा हो, विभुम हो, व्यापक हो। ऐसा बोले तो फिर अर्जुन आगे बोले 13 नंबर श्लोक पर, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देव ऋषयः नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोले भगवान से इस प्रकार, भाष्यकार जी कह रहे हैं कि आपका वशिष्ठ आदि भी, देव ऋषि नारद तथा, और देव ऋषि नारद आदि सभी आपका वर्णन करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। असित देवल व्यास देव ऋषि नारद सभी ऐसा ही वो स्वयं आपका गुणगान करते हैं। जैसे आप अपनी विभूतियाँ मुझे बताई हैं कि आपकी जो विभूतियाँ हैं, जो अभी अभी आपने बताई हैं, ऐसी हो तो वो भी आपका ही वर्णन करते हैं। और आ गया 14 नंबर श्लोक पर, क्या बोले हैं? अभी सभी अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन 18 नंबर श्लोक तक बोलेंगे, उसके बाद भगवान की वाणी श्रवण करेंगे। हम अभी वहाँ तक चलते हैं, प्रयास करते हैं कि अर्जुन क्या क्या कह रहा है भगवान से। 14 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसी केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः
अब भाष्यकार जी कह रहे हैं अर्जुन भगवान से इस प्रकार बोले, सर्वम एतदृतम, जो आप सब कह रहे हो वे सत्य है, मन्ने मैं मानता हूँ सब सत्य है। यन माम वदसी केशव, हे केशव, हे भगवान, आप जैसा आप कह रहे हैं मैं ऐसा सत्य मानता हूँ। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा ना दानवा, हे मेरे भगवान, हे पर ना भगवान उच्चारण किया अर्जुन ने। अब देखो, पहले विभु परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा, अब भगवान ये कह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सभी यही कहा, हे केशव, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, ऐसे भगवान शब्द उच्चारण। क्योंकि अब भगवान ने कह दिया ना कि मैं उसके अंतःकरण में बैठकर उसके अज्ञान को दूर करता हूँ। भगवान सिर्फ इच्छा मात्र करते हैं, ये नहीं कहते मैं जाकर करता हूँ, ये तो सिर्फ कथन मात्र है। वो जाकर सिर्फ इच्छा ही करते हैं, इच्छा मात्र से वो सब काम होते हैं। भगवान अगर इच्छा कर ले कि मैंने उसका कल्याण करना है तो करना ही करना है। वो कही कहते हैं कि मैं अनुकंपा अर्थम, मैं उन पर कल्याण करने के लिए उनके अनुकंपा करते हुए, अनुग्रह करते हुए उनका कल्याण करता हूँ। आगे क्या कहते हैं, सर्वमेतदृतम, सब मैं मानता हूँ। और ये भी मानता हूँ, विदुर देवा ना दानवा, ना देव जानते हैं क्या आपके कारण के, आपके उस कारण स्वरूप को, आपकी उत्पत्ति को, और ना दानव जानते हैं ना देवता जानते हैं। हे मेरे भगवान, आगे क्या कहते हैं अर्जुन, कि आप ही सभी के आदि कारण हो, सभी देवों के देव हो आप। आगे क्या कहते हैं, स्वयं एव आत्मन आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अब कहते हैं देवों के देव, हे जगतपते। अब देखिए अर्जुन क्या क्या विशेषता से कह रहे हैं। क्या कहते हैं, स्वयं, स्वयं एव, स्वयमेव एव आत्मा आत्मानं वेत्थम, हे पुरुषोत्तम, हे भूतों प्राणियों के उत्पत्ति के करने वाले, भूत भावन, हे भूत, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगतपते, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य समर्थ्य शक्तियों से युक्त हैं, ऐसा अर्जुन बोले। और आगे क्या बोले, 16 नंबर, वहाँ भी चलते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः विभूतिभिः लोकान्निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अब कह रहे हैं अर्जुन, वक्तुम अर्हसि, अशेषेण, पूर्ण रूप से, जो दिव्य आत्मविभूतियाँ हैं, जो अपनी आपकी विभूतियाँ हैं, पूर्णतया वर्ण करने में आप ही समर्थ हो। वक्तुम अर्हसि, आप ही योग्य हो अपनी विभूतियों का वर्णन करने में, अशेषेण, पूर्णतः, और कोई समर्थ नहीं है। जैसे कि कह रहे हैं गणेश है, महेश है, सुरेश है, शेष है, सभी आपका गुणगान करते करते थकते नहीं। और सरस्वती भी आपका अगर कोई लिखना चाहे, गुणगान करना चाहे, तो वो भी समर्थ नहीं है। इसलिए हे भगवान, आप ही समर्थ हो। सारे लोगों को व्याप्त करके आप ही स्थित हो। अब अर्जुन स्वयं कह रहे हैं आप ही सभी तरफ व्याप्त हो। आगे 17 नंबर श्लोक पर क्या कहते हैं, कथम विद्याम हम योगिस्त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु चा भावेशु चिंत्योसी भगवन्मया। अब फिर पुनः अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, हे मेरे भगवान। अब क्या कहते हैं कि हे योगेश्वर, आपका सदा चिंतन करता हुआ मैं किस प्रकार आपको जानूं। कथम विद्याम हम, मैं किस प्रकार, योगिस्त्वाम सदा परि, मैं सदा आपका चिंतन करूं किस प्रकार। और केशु केशु च भावेषु, किन किन भावों में, चिंत्योसी, हे भगवान, मैं आपकी किन किन किस किस प्रकार से, जैसे पहले कहा अपनी विभूतियों का वर्णन किया, ऐसे ये जानना चाह रहे हैं अर्जुन। आप अपनी और विभूतियाँ बताइए। आगे कथन करते हैं कि मैं किस किस आपकी विभूतियों का चिंतन करूं, ऐसा मुझे बताइए। अब क्या कहते हैं, 18 नंबर श्लोक पर चलते हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिः शृण्वतो नास्ति में अमृतम। विस्तरेण आत्मनो योगम, आप अपनी योग विभूतियों को विस्तार से, च जनार्दन, हे लोगों के दुखों को हरण करने वाले जनार्दन, भूयः कथये, मुझे फिर कहिए, तृप्ति में ही, मैं तृप्ति को प्राप्त अभी नहीं हुआ, मुझे और कहिए, मैं तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा स्वयं कह रहे हैं।
कि अपनी विभूतियों का वर्णन करिए, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, मुझे और प्रसन्नता हो आप और कहिए। नास्ति में अमृतम, जो आपने अभी विभूतियाँ कही हैं और जो नहीं कही हैं सभी मुझे पुनः कहिए कि मैं उस आपके अमृत वाणी को सुनकर तृप्त होऊं। ऐसा वो बोले अर्जुन। देखिए अब अर्जुन ने कहा, ये 8 श्लोकों में 12 से 18, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 श्लोकों में, 7 श्लोकों में अर्जुन ने कहा, ये प्रश्न किए कि मुझे और कहिए, उनको उच्चारण किया, भगवान हे भगवान ऐसा उच्चारण किया। तो अब भगवान बोलेंगे, तो हम यहीं पर विश्राम देते हैं, तो फिर पुनः भेंट होगी। ये 7 श्लोकों द्वारा अर्जुन ने जो जो कहा भगवान से, उसके उत्तर में भगवान क्या कहते हैं वो श्रवण करेंगे हम सब। तो सभी का धन्यवाद श्रवण करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो, सभी खुश रहें, सभी पर ईश्वर कृपा करें। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद।